ओके, इन द प्रीवियस सेशन हमने होम मेन्यू पर काम किया था। होम मेन्यू के टैब पर हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं कि कट कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर क्या था, फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट के पैनल्स के हवाले से हमने बात की थी, वहाँ से सारा डिस्कस किया था, उसको आपने देख लेना। पैराग्राफ में दैट वी हैव डिस्कस अबाउट द लिस्ट आइटम्स एंड नंबरिंग आइटम्स में और लिस्ट आइटम्स में हमने देख लेना। अलाइनमेंट होगी पैराग्राफ की, ये सारी चीज़ें आ गई। हेडिंग्स में हमने दी, 3 हेडिंग्स के हवाले से हम बात करेंगे। फाइंड और रिप्लेस और गो टू के ऑप्शन में हमने काम किया था। इन द नेक्स्ट टैब हमारे पास है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास सबसे पहले आती है ऑप्शन कवर पेज, लेकिन कवर पेज हमारे पास सबसे पहले हम डिज़ाइन मेन्यू पे काम करते हैं पहले, फिर कवर पेज पर आते हैं हम। तो डिज़ाइन मेन्यू में हम क्या करते हैं कि डिज़ाइन मेन्यू में हम पेज को डिज़ाइन दे लेते हैं कोई भी। जैसे होम पर जाएं तो होम पर डिफरेंट डिज़ाइन वाले पेज आते हैं, तो यहाँ पर भी वो थीम्स आएंगे यहाँ से। तो बेसिकली कवर कवर पेज से हम एक कवर जो है ना वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी बुक होती है उसका कवर पेज होता है, तो ये वो कवर पेज बनाने के लिए आपने कुछ भी चीज़ बनाई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और उसको आप एक डॉक्यूमेंट के तौर पर, एक फाइल के तौर पर रखना चाह रहे हो, तो उसका एक आप बना लें उसके लिए एक टाइटल पेज। तो ये टाइटल पेज यहाँ से आपने बना लिया। लाइक मैं कहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सब टाइटल देना चाहें दें इसको। कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से कलर चेंज करें, डिजाइन मेन्यू में चले जाए। ये फॉर्मेट मेन्यू भी आपके पास ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट मेन्यू आपका टेक्स्ट के हवाले से, बैकग्राउंड के हवाले से, वो सारी चीजें आपको फॉर्मेट मेन्यू देता है। इन द थीम सेशंस, अगर आप कोई भी कवर लेटर यहाँ से कवर पेज आप सेलेक्ट कर लेते हैं। कवर पेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने डिजाइन में जाना है। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी थीम आप सेलेक्ट कीजिए। जो भी आप थीम सेलेक्ट करोगे वो कलर जो है वहाँ पर वो चेंज आपको होते हुए नजर आएंगे। इवन कि आपको टेक्स्ट का स्टाइल, टेक्स्ट का राइटिंग स्टाइल जो भी है वो भी आपको शो होगा कि वो भी चेंज हो रहा है। इस तरह से अगर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट यहाँ से आप देखें तो यहाँ से भी आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। जो भी आपको चेंज करना है वो यहाँ से भी चेंज हो जाएगा। इसके अलावा कलर्स हैं, यहाँ से डिफरेंट कलर्स आप दे सकते हो। अगर कलर्स ये वाला आपको नहीं पसंद तो कोई और भी कलर्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से फॉन्ट का स्टाइल होता है कि अगर राइटिंग स्टाइल आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो कोई भी राइटिंग स्टाइल वो अच्छा कर लें फिर आप। और इस तरह से पैराग्राफ की स्पेसिंग है, जो टेक्स्ट की स्पेसिंग होती है वो पैराग्राफ में यहाँ से वो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी तरह से। और बाकी इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट हो शेप वगैरह के तौर पे तो वो यहाँ से इफेक्ट भी आपको दे सकते हैं। सेट एज अ डिफॉल्ट वो चीज़ है कि जिसमें आप एक सेट कर लेते हो कि हर डॉक्यूमेंट्स में ये वाली सेटिंग होनी चाहिए, तो बस उसको नेक्स्ट टाइम जब आपको नया पेज बनाएंगे तो वो उसी डिफॉल्ट साइज में सिलेक्ट होगा। ओके, इंसर्ट में जाना है। यहाँ से मैं एक ऑप्शन है हमारे पास पेज ब्लैंक के ना, एक नया पेज बनाना, पेज ब्लैंक से नया पेज बनाना। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट्स को ना, ताकि वो 2-3 चीज़ें आपको शो हो जाए यहाँ से कि ये चीज़ हमारे पास बन के आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इसमें, अगर आप देखें, अगर शेप का कर रहे हैं वहाँ पर तो वहाँ पे आप सिलेक्शन वगैरह कर लें। दूसरे पेजेस में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया इसको। डिज़ाइन मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू में क्या है कि आपने सिंपल थीम वगैरह सेलेक्ट हो गई, ये सेलेक्ट हो गए, कलर फॉन्ट वगैरह हो गया और ये इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है वाटरमार्क। हाउ टू पुट एन वाटरमार्क इन वर्ड मतलब पेज आउटसाइड। देखिए अभी आपको एग्जांपल में वो दिखा रहा है कि जो कुछ भी पीछे लिखा हुआ है इसके वो हाईलाइटेड है, मतलब हर पेज पर शो होगा। यानी कि जो एक पेज पर होगा ये हर पेज पर शो होना है। कस्टम वाटरमार्क से आप कस्टम वाटरमार्क लगा सकते हो, यानी कि
अपनी मर्जी का वाटरमार्क। वाटरमार्क के ऑप्शन में जब आप क्लियर करते हैं तो यहाँ से आप देखिएगा कि वाटरमार्क के कुछ ऑप्शन होते हैं, जहाँ पे आपने कहा जी कि नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क या टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क में यहाँ से आपने इसको कंप्लीट चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक आपने लिखा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट अकेला लिख देते हैं यहाँ से। यहाँ पे फ़ॉन्ट का स्टाइल है, जो फ़ॉन्ट का स्टाइल आप शो करना चाह रहे हो वो फ़ॉन्ट का स्टाइल यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा आप कहते हैं जी साइज इसका ऑटो एडजस्ट हो जाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑटो एडजस्ट हुआ है, तो मैं कहता हूँ यहाँ से ये ऑटो ही एडजस्ट हो जाए। अगर आपने इसको ऑटो नहीं करना, अपनी मर्जी से करना है, तो आप स्केल भी दे सकते हो यहाँ से कोई भी। कलर्स आप कहते हो जी ये वाला कलर्स लेना है, यहाँ से आपने ये वाला कलर लिया है और अप्लाई करना है डायगोनल या हॉरिजॉन्टल। तो ये इस वक्त डायगोनल शेप जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है ये कॉन्फिडेंशियल, ये डायगोनल में है। आपने इसको हॉरिजॉन्टल करना है तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये आपको पता चलेगा ये इस तरह से आ जाएगा। ये वो राइटिंग स्टाइल है और ये वो कलर्स है जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था। अब यहाँ से कलर सिलेक्ट करो और यहाँ से आप इसको वाटरमार्क, ये वाटरमार्क है जी ना। नाउ आपने अगर वाटरमार्क नहीं लगाना तो इसको नो पेज कर दें, वाटरमार्क खत्म हो जाएगा। यहाँ से आपने मूव कस्टम वाटरमार्क में आपने पिक्चर वाटरमार्क लेना है, आप पिक्चर ले लें। यहाँ से जो भी आपने ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, जो भी आपने लेनी है यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं ऑनलाइन जो है इसको करूँगा, सो इट इज टेकिंग टाइम। पिक्चर यहाँ से आपने कोई भी लेनी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जस्ट कोई पिक्चर जैसे कि है रखी हुई, तो मैं उस पिक्चर को उठा लेता हूँ, यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ, एज ए वाटर मार्क मैं इसको लगाता हूँ। वाटर मार्क खत्म करना है, वाटर मार्क को रिमूव करते हैं। तमाम पेजेस से वाटर मार्क रिमूव हो जाएगा। पेज कलर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है पेज कलर्स की। एक न्यू पेज ले लेता हूँ मैं। न्यू पेज में सिंपली मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ ताकि सिंपल टेक्स्ट पेज हो जाए। इसको मैं डिजाइन मेन्यू में पेज कलर दे लेते हैं, यहाँ से पेज कलर डिफरेंट, तो ये पूरे पेज का कलर आ रहा है। पूरे पेज को इसी तरह से आपने कलर दे लेना है और यहाँ से आपने इसको कलर्स, और इसके अलावा फिल कलर्स के ऑप्शन है, मोर कलर्स के ऑप्शन है। मोर कलर्स में क्या होता है कि यहाँ से इस तरह के टैग्स आते हैं, स्टैंडर्ड कलर्स और कस्टम कलर्स। तो ये आपने यहाँ से स्टैंडर्ड कलर कस्टम कलर सेलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला कलर आ गया। आप कहते हो जी कि मुझे तो फिल कलर चाहिए, तो यहाँ फिल कलर में ये वाली ऑप्शन आ जाती है आपके पास। इसमें चार टैब्स आपके पास आ जाएंगे, ग्रेडियंट्स के, टेक्सचर्स के, पैटर्न के और पिक्चर्स के। बैकग्राउंड पर पिक्चर याद रखें, बैकग्राउंड पर पिक्चर लगाने की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप कलर्स में देखिए, वन कलर है, वन कलर में यहाँ से आपने कोई भी कलर सेलेक्ट किया यहाँ से, तो ये आपका, फॉर एग्जाम्पल येलो कलर सेलेक्ट किया आपने और ये वन कलर है, ब्लैक शेड दे रहा है, नीचे ग्रे शेड दे रहा है, कोई भी ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट या डार्क करने वाली इस पे। इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल करेंगे, ये इसके वेरिएंट्स हैं। इसमें इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, चाहे डायगोनल में कर लें, चाहे वर्टिकल में कर लें, चाहे और इसमें डायगोनल्स है, फ्रंट कॉर्नर्स है या फ्रॉम सेंटर है। कोई भी एक मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया और उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ओके किया, तो यहाँ पर देखिए डबल शेड वाली ऑप्शन है ना, यहाँ पर ओपन हो गई। ओके, वन कलर से जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से टू कलर्स में ये होता है कि टू कलर्स अपनी मर्जी के सिलेक्ट हो सकता है। मतलब इसके साथ ब्लैक है, ब्लैक शेड में यहाँ से आपने इसको कहा कि ऑरेंज आ जाए। ऑरेंज नहीं आपको अच्छा लग रहा तो आप कहते हैं ब्लू आ जाए। ओके, अब यहाँ से ये डायगोनल शेप है, ये यहाँ से आप कब से कब तक जो है ना वो
ये देख लें, यहाँ से इसको करेंगे आप डायगोनल्स, यहाँ से आपने ले लें इसको, ये इस तरह से शो हो जाएगा। इसके बाद पेज कलर्स में ही हमारे पास ऑप्शन है, फिल कलर्स में टेक्सचर प्रीसेट की। प्रीसेट में बने बने स्टाइल, बने बने डिजाइन होते हैं, बहुत सारे डिजाइन है, यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है, वो आपने देखना है। ओके, फाइनली इस डिज़ाइन टैब में हमारे पास आता है पेज बॉर्डर। जब पेज बॉर्डर पर हम क्लिक करेंगे यहाँ से, तो ये पेज बॉर्डर्स की ऑप्शन आ जाएगी। तो पेज बॉर्डर क्या है कि आपने इस पेज को बॉर्डर देना है। अब बॉक्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ये बॉर्डर की ऑप्शन आ जाएगी, ओके करेंगे तो ये बॉर्डर बन जाएगा। ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आपको शो करेगा। यहाँ से पेज बॉर्डर में फिर से दें आप मुझे, यहाँ से ये बॉक्स का मकसद होता है कि यहाँ पे आपने कोई भी अपने स्टाइल है वो सिलेक्ट करना है लाइन का। जैसे मुझे ये स्टाइल पसंद आ गया है, या मुझे ये वाला स्टाइल पसंद आ गया। अब इसको ओके करते हैं, या ओके करने से पहले हम कलर दे लेते हैं कि इसका कोई कलर भी है। हमने कलर देख लिया। और 3 पॉइंट जो है इसकी, यहाँ पर आप देखें विथ है, इसकी मोटाई कितनी है, यहाँ से आप इसकी मोटाई जो है ना वो बड़ी कर सकते हैं। इसको ओके करें यहाँ से, तो ये आपको पता चलेगा कुछ इस तरह से शो होगा। इस तरह से पेज बॉर्डर में अगर हम वापस जाएं, तो यहाँ से आपको शेडो की इफेक्ट की नजर आएगी। तो अब ये शेडो भी आ रहा है, इसका ये शेडो आ गया। ओके, एक 3D इफेक्ट होता है, 3D इफेक्ट को भी आप कर सकते हैं। इसमें ये 3D इफेक्ट होता है कि दो लाइनें एक जैसी हो जाएंगी, और दो लाइनें एक जैसी हो जाएंगी, यानी डिफरेंट हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी एक दूसरे के। इसके बाद आर्ट है। आर्ट में यहाँ से हम जो है ना वो इसको आर्ट को स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट आर्ट्स बने हुए हैं, आपने कोई भी आर्ट सिलेक्ट किया अपने। ओके।